राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन में लाखों लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग भक्त ऐसे हैं, वृंदावन में आए और वृंदावन उनके मन मस्तिष्क में छा गया। उसके बाद वो वृंदावन के ही के रह गई। फिर यहाँ नित्य आराधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और अपनी जीविका भी चलाते हैं। आइए ऐसे ही एक भक्त हैं, उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में। आपका शुभ नाम? हरिचरण किंकर दास। हरिचरण जी मूल रूप से कहाँ के निवासी? मूल रूप से मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल। राइट। क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा सेवा में लग गए बस। कब आए वृंदावन? वृंदावन मतलब बहुत पहले आए, ऐसे तो करीब 2010 में आया मैंने। यहाँ कब से रहने लगे? और यहाँ पे रहना शुरू हो गया मेरा करीब 2017 से। 7 साल हो? 7 साल हो गए। ऐसी क्या बात बनी कि आपको फिर यहाँ वृंदावन में यहाँ आकर रहने का मन बना लिया? देखिए, पूरे संसार की जो सृष्टि है ये श्रीधाम वृंदावन से है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन जो ये तो भगवान जी की लीला स्थल ही है, इनकी आविर्भाव स्थल और इनकी लीला स्थल। तो जब भी ये संसार की कहीं से भी कुछ भी जो भी कुछ आ रहा है संसार में, जब वृंदावन धाम में, तब यहाँ से आके अपने आप से प्रसन्न हो जाते, तृप्त हो जाते। तो मैं भी जब पहले वृंदावन धाम में आए तब हमारे आत्मा की जो भटक रहा था, आत्मा की जो आनंद वृंदावन में आके मिल गया। और फिर मैंने तैयारी कर लिया मन से, निश्चित रूप में मेरे वृंदावन ही मेरे गंतव्य स्थल है, जहाँ पे रह के मैं आनंद राधा कृष्ण की भजन स्थल में राधा कृष्ण की भजन कर सकते, इनकी लीलाई दर्शन कर सकते और भक्त का संग भी कर सकते। क्योंकि जो वृंदावन में आनंद है वो कहीं नहीं है, इसीलिए मैं सब छोड़ के वृंदावन में बस शुरू कर दिया। अकेले रहते हैं या परिवार भी? नहीं, मैं तो अभी मैं शादी भी कर लिया, बंगाल से मेरा शादी हुआ। शादी करने के बाद मैं मेरे वाइफ को यहाँ पे ले आए, वो भी हमारी इस्कॉन की डिवोटी है। वो भी अपना बाल बच्चों की पालन पोषण कर रहे हैं। 2 बच्चा है हमारी, ठाकुर जी ने दिया। पहले एक राधा रानी हुआ 7 साल की और एक बलराम हुआ 4 साल की लड़का। परिवार सहित यहाँ पे रह के ऐसा लगता है ब्रज में रहने के बाद? ब्रज में रहने का आनंद तो देखिए, मैंने वही बात आपको बोला, जो आनंद वृंदावन में वो आनंद कहीं नहीं है। आप सारी दुनिया में कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी अच्छा कुछ खाना खा लो, कितना भी अच्छा वस्त्र पहन लो और कितना भी अच्छा आप घर में रहो, मतलब यहाँ पे अगर छोटा सा कोई घर में भी आप रहो, कैसे भी आप चलो, यहाँ पर जो आनंद है, प्रसन्नता है, वो कहीं नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बंगाल आपकी जन्मभूमि है, वहाँ सारे आपकी जीवन शैली व्यवस्थित थी, उस सब को छोड़ के आके नई सिरे से यहाँ शुरू किया, तो कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी। कैसे अपना जीवन पालन कर रहे हैं, जीविका कैसे है, वो सब कैसे व्यवस्थित किया? सही बात। देखिए, जब मैंने पहली बार वृंदावन आया तो थोड़ा बहुत तो रहने के कई दिक्कत होते, हर जगह में आओ, नया कई किराए पे घर, हर चीज़ को। फिर यहाँ पे जब मैंने धीरे धीरे शुरुआत किया तो पहले तो कठिन तो आते रहे, मगर राधा रानी का इतना कृपा है। राधा रानी पहले तो आपको जब यहाँ पे बुलाएगा ना, जैसे आपके घर में अगर आप मेरे को बुलाओगी तो कुछ ना कुछ आप खाना बना के रखोगी, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करके रखोगी। तो राधा रानी भी मेरे को जब वृंदावन बुला लिया और यहाँ पे बस करा दिया, तो यहाँ पे मेरे को हर चीज़ मेरे वक्त के साथ मिलते रहे और मैं आनंद में, मेरे बाल बच्चों लेके वृंदावन में पालन पोषण होते रहे, भजन चल रहे, आनंद हो रहा है, बहुत आनंद। राधे राधे। ये भक्त बंगाल के रहने वाले हैं, 7 साल से वृंदावन में आकर वास कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जीवन मनुष्य जीवन है, उसका जो गंतव्य है उसका किसी को नहीं पता। सब भागम भाग की ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका जो जीवन का गंतव्य है वो उन्हें वृंदावन नजर आया और इसलिए वो अपने गंतव्य पर आकर स्थायी रूप से ठहर गए। और रही व्यवस्थाओं की बात, उन्होंने कहा कि जब राधा रानी की कृपा होती है तो वृंदावन वास मिलता है, और राधा रानी ने अपनी कृपा की और उनके यहाँ ठहरने आदि की सारी व्यवस्थाएं स्वयं राधा रानी की कृपा से हो गई और अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ब्रज में आनंद ले रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। आपको भी अगर पूरा आनंद चाहिए, वृंदावन आए और राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।